वीवर्स, क्या हालचाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, गर्मी का मौसम है तो गर्मी में करेले बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि इनका सीज़न होता है और अक्सर बच्चे जो है और बड़े कड़वे करेले बनने की वजह से नहीं खाते। तो आज के साथ में इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो जल्दी से आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने करेले लेने हैं, उनको वॉश करना है और वॉश करने के बाद उसके छिलके जो है वो निकाल कर उनका पेट काटना है और बीज जो है वो अलहदा कर देने हैं। और छिलके भी हमने नहीं फेंकने, बीज और छिलकों को भी नमक लगा के छोड़ देना है और करेलों को भी। और इनको हमने वॉश कर लेना है आधे पौने घंटे के बाद। और फिर हमने घी लेना है और घी में इनको हमने फ्राई कर लेना है, इसमें मसाला वगैरह लगाए बगैर ही। इससे इसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसमें फिलिंग करने के बाद इसको फ्राई करते हैं, एक तो ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है और दूसरा जो है सारा ऑयल मसाले के अंदर चला जाता है। और ज़्यादा ऑयली जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम करेले फ्राई करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हमने इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हैं क्योंकि इसको हम आगे जाके भी 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको लाइट जो है वो ब्राउन करना है, ज़्यादा फुल नहीं करना। और इनको लेना है बाहर निकाल और इसी ऑयल में हमने डाल देने हैं बीज और छिलके। ये जो है इनको भी फ्राई करना ज़रूरी है। इस करेलों में कड़वापन इसीलिए आता है जब हम इसके छिलके नहीं निकालते और वो करेला जो है वो मोटा मोटा रह जाता है, तो फिर उसके अंदर कड़वापन होता है। और छिलके बीज हमने फ्राई करने के बाद निकाल लिए हैं और उसी घी में हमने कीमा ऐड कर दिया है क्योंकि हम कीमे वाले करेले जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो चिकन का मैंने कीमा लिया है, उसको थोड़ा सा हमने घी में फ्राई किया है, साथ ही इसमें डाल दिया है टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं कीमा बनाते वक्त ही उसमें अदरक लहसुन डालकर उसको चॉप कर लेती हूँ। तो मुझे कीमे में दोबारा से अदरक लहसुन जो है वो नहीं डालना पड़ता क्योंकि इसमें मैं पहले ही डाल चुकी होती हूँ। और टमाटर के बाद इसमें पीसी हुई लाल मिर्च और डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक भी डाल लें क्योंकि नमक हम करेलों को भी लगा चुके हैं। तो नमक आपने थोड़ा सा ध्यान से इसमें डालना है। और अब मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया और कूटा हुआ ज़ीरा डाल दिया। ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो ये इन दोनों मसालों को डालकर हमने अच्छे से भून लेना है क्योंकि ज़्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। इसमें हरी मिर्च और धनिया भी डाल देना है। ज़्यादा ओवर कुक इसलिए नहीं करना क्योंकि हम इसको करेले में फिल करने के बाद भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसमें हमने प्याज है वो चॉप करके डाल दिए, हरा धनिया, पुदीना, जो कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसकी हमने अच्छे से फिलिंग कर देनी है और फिलिंग आपने कोशिश करनी कि फुल भर के की जाए क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो इसमें फिलिंग कम डालते हैं तो इसलिए करेले जो हैं वो कड़वे लगते हैं। तो इसको हमने अच्छे से फिल कर लिया था। अब जो कीमा हमारे पास बच गया था उसमें थोड़े से हमने प्याज डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिया है। साथ ही इसमें हमने जो बीज और छिलके फ्राई करके रखे थे वो डाल देने हैं और सारे मसाले इसमें डालकर हमने इसका मसाला जो है वो अच्छे से रेडी कर लेना है। प्याज आपने इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा डालने हैं, मैं भी इसमें और प्याज ऐड करूँगी। और इसको हमने अच्छे से भूनने के लिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब देख सकते हैं करेले फिल करके हमने सेपरेट रख लिया है। इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से दोबारा जो है वो फ्राई करेंगे। चाहे आप तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको फ्राई करें, तो वो वीडियो शूट करना मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई ज़रूर कर लेना है। और ऐसे ही मसाला जो है इसका वो रेडी हो जाए
तो करेले हमने इसमें ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स, आज की वीडियो है मेरे भाई रहीम गुल के नाम, क्योंकि उसको करेले जो है वो पसंद नहीं है, तो ये बहुत ही मज़े से वो खाएगा। और हमारे करेले जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत है। तो आप इनको फिलिंग के बाद किसी जिप लॉकर में डालकर फ्रीज भी कर सकते हैं। आप एक ही दफ़ा बनाकर इसको स्टोर कर लें और टाइम आने पर इसको तैयार कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।